Explain why. First, the angle of contact of mercury with glass is obtuse while that of water with glass is acute. Okay, तो ये मान लो अपना ग्लास है और इसके ऊपर अपन ने मर्क्यूरी रखा तो मर्क्यूरी स्फेरिकल शेप बनाएगा, ठीक है। और अगर एंगल देखेंगे दोनों के बीच में, ग्लास और मर्क्यूरी के बीच में, तो ये आपका टेंजेंट बनेगा और ये आपका एंगल आएगा थीटा, ठीक है। तो ये जो थीटा है वो क्या है, ऑब्ट्यूज है। और इसी के अगर पानी की बात करूं, राइट, वाटर की बात करें, ग्लास के ऊपर पानी रखता हूं तो पानी ऐसा फैल जाता है और इसके ऊपर मैं अगर टेंजेंट बनाऊं, दोनों को जो टच हो रहा है वो ये टेंजेंट ये बनेगा और ये एंगल देखूंगा तो ये एक्यूट एंगल होगा। तो ऐसा क्यों है, ऐसा ये पूछा ऐसा क्यों है। तो देखो यहाँ पे जो ये मर्क्यूरी मॉलिक्यूल है इसके बीच में, इसके जो मर्क्यूरी मॉलिक्यूल के अंदर के जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो मर्क्यूरी मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो ग्रेटर देन क्या है, एडिसिव फोर्स है। एडिसिव फोर्स किसके बीच में, एडिसिव फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास। तो यहाँ पे मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में फोर्स कम है, बल्कि मर्क्यूरी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए स्फेरिकल शेप बना देता है, ठीक है। और इसके कम कांटेक्ट में रहता है, क्लियर, इसलिए इसका एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे तो कोहेसिव फोर्स किसके बीच में, पानी वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स जो लेस देन है किससे, एडिसिव फोर्स किसके बीच में, एडिसिव फोर्स किसके बीच में, ग्लास और पानी के बीच में, ग्लास और वाटर के बीच में एडिसिव फोर्स ज़्यादा है। तो एडिसिव फोर्स ज़्यादा है तो क्या ये चिपक जाएगा तो ये सब फैल जाएगा तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, कम होगा, क्लियर है। इसमें अपन बोलेंगे कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडिसिव फोर्स, इसमें बोलेंगे कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स होता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स में दो मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। कोहेसिव मतलब सेम, जैसे ऐसा अपन बोलते हैं फेविकोल है वो एडिसिव है, क्यों, क्योंकि फेविकोल से लकड़ी चिपका सकते हैं। अब फेविकोल अलग मॉलिक्यूल है और लकड़ी अलग मॉलिक्यूल है, दोनों में अट्रैक्शन है, तो वो कौन सा फोर्स है, एडिसिव फोर्स है, क्लियर है। ओके, बी पार्ट देखते हैं। Water on a clean glass surface tends to spread out while mercury on the same surface tends to form drop. Put differentially, water wet glass while mercury does not. Okay, तो यहाँ पे सेम बोल रहा है कि अगर मर्क्यूरी को रखते हैं तो स्फेरिकल शेप बनाता है, पानी को रखते हैं तो वो फैल जाता है, यानी पानी है वो ग्लास को गीला कर देता है, बल्कि मर्क्यूरी ग्लास को गीला नहीं करता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी हम यही देंगे कि कोहेसिव फोर्स इन मर्क्यूरी मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन एडिसिव फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल। और इसमें बोलेंगे कोहेसिव फोर्स in between water molecule is less than adhesive force in water molecule and glass molecule is less, ठीक है, ये ऐसा बोलेंगे अपन। या फिर आप डायरेक्ट अगर ये समझ गए तो यहाँ पे बोल देंगे कि यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म हो रहा है और इसमें बोल देंगे एक्यूट एंगल फॉर्म होता है। एक्यूट एंगल फॉर्म होता है तो वो ग्लास को वेट कर देगा और ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म होता है तो वो स्फेरिकल शेप बनाएगा। तो इसका आंसर भी यही आएगा। अब सी पार्ट देखते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। ओके, अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ओके, अब सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो यहाँ पे न तो फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है न लेंथ है वो एरिया पे डिपेंड करता है, तो सरफेस टेंशन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर है। यहाँ पे सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो यहाँ पे न फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है न लेंथ एरिया पे डिपेंड करता है, तो सरफेस टेंशन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। डी पार्ट देखते हैं। वाटर विथ डिटर्जेंट डिजोल्व इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। वाटर विथ डिटर्जेंट dissolved in it should have small angle of contact. ओके, तो देखो यहाँ पे सम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता है जब अपन डिटर्जेंट डालते हैं तो पानी, जैसे अपन कपड़े धोते हैं तो उसमें डिटर्जेंट डालते हैं पानी में, ठीक है। क्यों डालते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट नहीं डालते हैं तो क्या होगा कि कपड़ों के जो छोटे छोटे होल होते हैं उसमें पानी नहीं जाएगा और वो साफ नहीं करेगा। तो डिटर्जेंट डालने से क्या होता है, डिटर्जेंट डालने से वो होल के अंदर पानी चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे डिटर्जेंट डालते हैं तो क्या होता है कि वो जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कम हो जाता है, यानी कि सिंपल कोहेसिव जो एडिसिव फोर्स है वो बढ़ जाता है, यानी कि आपका जो कोहेसिव फोर्स है वो कम हो जाता है। कोहेसिव फोर्स किसके बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है उसको कम कर देता है। कौन कम कर देता है, डिटर्जेंट, क्लियर है। और डिटर्जेंट ये बोल सकते हैं सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है, यानी कि कोहेसिव फोर्स को कम कर देता है, तो एडिसिव फोर्स बढ़ जाएगा, यानी पानी उसके अंदर जाने लगेगा, किसके अंदर, कपड़े के छोटे छोटे होल के अंदर, और उसको साफ कर देगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A drop of liquid under no external force is always spherical in shape.
ओके, अगर पानी के ड्रॉप के बारे में बात कर रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो तो ये हमेशा स्फेरिकल शेप में रहना चाहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चाहेगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, स्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए इसका एरिया क्या होना चाहिए? एरिया क्या होना चाहिए? ये एरिया मिनिमाइज करेगा। एरिया क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा। और एरिया मिनिमाइज करने के लिए कौन सा शेप सही रहता है? एरिया मिनिमाइज करने के लिए स्फेरिकल होता है, इसलिए ये स्फेरिकल बनता है। या सिंपल आप बोल सकते हो, यहाँ पे इसके ऊपर सरफेस टेंशन लग रहा है, तो ये सरफेस टेंशन इस तरह से लगता है, तो ये सरफेस टेंशन इसको इस तरह से लगेगा। जैसे मान लो ये आपका क्यूब है और क्यूब के हर मॉलिक्यूल के ऊपर सरफेस टेंशन लग रहा है, तो ये कैसा बन जाएगा? अगर हर पार्ट के ऊपर टेंशन लग रहा है सेंटर की तरफ, तो ये कैसा बन जाएगा? ये स्फेरिकल बन जाएगा। क्लियर है? आप सरफेस टेंशन से दे सकते हो, या फिर एरिया मिनिमम करने, स्टेबिलिटी के लिए एरिया मिनिमम करता है। क्लियर है?